जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास 12th का फंक्शन का होगा। 12th का फंक्शन क्लास आज आपका है, बहुत बेहतरीन क्लास आपका साबित होगा। सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दें। 1:15 से क्लास टाइम था, लेकिन 3 मिनट लेट हो गया, जिसका कारण है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, मतलब वही काम कर रहे थे। ठीक है, चलिए एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितना हमारे स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट एक बार जुड़ सकें और जुड़ कर क्लास का फ़ायदा उठा सकें। चलिए सबसे पहले बात करेंगे फंक्शन जो है ना बाबू, फंक्शन चला तो फंक्शन है ना बाबू, फंक्शन में प्रकार जो ख़त्म किए थे, चला क्या चीज़ फंक्शन का जो प्रकार ख़त्म किए थे वही प्रकार ख़त्म आराम से करेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत हड़बड़ाने की टेंशन नहीं। ठीक है, चलिए बात करेंगे अब फंक्शन। क्या चीज़ चला? फंक्शन। फंक्शन का पहला प्रकार जिसका नाम है ओवन फंक्शन। हिंदी बात करें एक फलन। चलिए बाबू एक बार चला चैनल कह रहे हैं, एक बार क्लास को शेयर कर दे, ताकि जितना स्टूडेंट है हमारे स्टूडेंट जुड़ सकें। और 2 बजे से क्लास का टाइम है केमिस्ट्री का। ठीक है, 2 बजे से क्लास का टाइम है केमिस्ट्री का। चलिए एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे जितना स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहला है ओवन फंक्शन किसे कहते हैं जी। क्लास को शेयर कर दें ताकि चलिए पहला है चला ओवन फंक्शन। अच्छा, ओवन फंक्शन के बारे में कौन विद्यार्थी जानते हैं? एक बार कमेंट करके बोलिए तो। ओवन फंक्शन एक फलन कहते हैं किसे, ये बात बताया जाए, समझिएगा। चलो रुक जाइए हल्का। ओवन फंक्शन मतलब होता है क्या, ये बात बताया जाए। ओवन फंक्शन एक फलन का मतलब क्या होता है, ये बात बताया जाए। एक फलन ओवन फंक्शन किसे कहते हैं, सब चीज़ बता दिया गया। खाली ये सिर्फ रिपीटेशन वीडियो, मतलब रिपीट करवा रहे हैं, मतलब 8 प्रकार एक वीडियो में आज खत्म कर देंगे। ठीक है, 1:45 तक आपका खत्म हो जाएगा, 2 भी बच सकता है, 1:45 तक आपका खत्म हो जाएगा। चलिए ओवन फंक्शन के बारे में सबसे पहले बता दें चला। वैसा फलन जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी में एक का जुड़ा हो। ठीक है बाबू, ओवन फंक्शन का परिभाषा होता है। आज लिखेंगे कुछ नहीं, लिखेंगे तब तो कहानी, मतलब समय उतना नहीं है। ओवन फंक्शन का परिभाषा बता रहे हैं, वैसा फलन जिसमें 2 समुच्चय ए और बी दोनों उपस्थित हो, जिसमें ए का पूरा अवयव बी के एक अवयव से जुड़ा हो, उसे ओवन फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा चला। ओवन फंक्शन का एग्जाम्पल समझ लीजिए। ओवन फंक्शन का एग्जाम्पल ये है ए, ये है बी, ए से बी में फलन है, समझ लीजिएगा। ए बी सी 1 2 3 एक का जुड़ा हो, एक का जुड़ा हो, उसे ओवन फंक्शन कहते हैं। किसी स्टूडेंट को कहीं पर कोई दिक्कत, किसी स्टूडेंट को कहीं पर कोई दिक्कत, कमेंट कीजिए। ओवन फंक्शन किसे कहते हैं? से जुड़ा हो उसे ओवन फंक्शन कहते हैं। तो ये है, यह ओवन फंक्शन है। काहे कि ए का पूरा अवयव बी के एक अवयव से जुड़ा हो। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कौन स्टूडेंट बना पाते हैं, बताइएगा कि है कि नहीं है। एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, ए से बी में फलन है 6 9 3 4 5 8। बताया चला ओवन फंक्शन है कि नहीं है, ओवन फंक्शन है कि नहीं है, ये बात बताया जाए। ओवन फंक्शन है कि नहीं है, ये बात बताया जाए। ओवन फंक्शन है कि नहीं है, देख लेते हैं कौन स्टूडेंट जवाब दिए हैं। ओवन फंक्शन, चलिए बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए ओवन फंक्शन है कि नहीं है, ये बात बताया जाए। देखिए यस और नो में आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या चीज कि ओवन फंक्शन एक फलन है कि नहीं है, ये बात बताया जाए। हम आपको बताए हैं कि वैसा फलन जिसमें ए का पूरा अवयव बी के एक अवयव से जुड़ा है उसे ओवन फंक्शन कहते हैं। बताइए है कि नहीं है,
जल्द फास्ट। वन ओवन फंक्शन है कि नहीं है ये बात बताया जाए। एकाएक फलन है कि नहीं है ये बात बताया जाए। पहले ही बता दिए हैं वन ओवन फंक्शन वही होगा जिसमें ए का पूरा अवयव बी में एक एक का जुड़ा हो, एक एक का जुड़ा हो। देखिए ए का पूरा अवयव बी के एक एक अवयव से जुड़ा हो। तो देखिए तो ए का पूरा अवयव बी के एक एक अवयव से जुड़ा है नहीं है, इसलिए यह वन ओवन फंक्शन नहीं हो सकता है। या चलो वन ओवन फंक्शन नहीं हो सकता है तो लिखेंगे नहीं है। देखिए तो बाबू हम कह रहे हैं कि प्रत्येक बाप के एक बेटा होना चाहिए। अगर प्रत्येक बाप के एक बेटा होगा तो वन ओवन फंक्शन होगा। ठीक है, प्रत्येक बाप के एकक बेटा होगा वन ओवन फंक्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल देते हैं। समुच्चय बी, ए से बी में फलन है 9 6 4 8 5 8। बताया जाए वन ओवन फंक्शन है कि नहीं है। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तीसरा जो एग्जांपल है वन ओवन फंक्शन है कि नहीं है। यस और नो में आंसर दीजिए फटाफट। वन ओवन फंक्शन है कि नहीं है, यस और नो में आंसर दीजिए। कह रहा है वन ओवन फंक्शन का नियम कहा, जल्दी कीजिएगा तब 8 को प्रकार खत्म होगा, ऐसे नहीं खत्म हो सकता है 8 प्रकार। ठीक है, जल्दी जल्दी आप आंसर दीजिए, यस या नो, गलत या सही आंसर दीजिए। हम यहाँ बताएंगे फिर है कि नहीं है। ठीक है, चलिए कह रहे हैं कि यह जो अवयव मतलब जो दिया गया है फंक्शन एकाएक फलन है कि नहीं है। सबसे पहले देखेंगे कि ए के पूरा अवयव को मान लेंगे पुत्र देहाती मेढक, बी के पूरा अवयव को मान लेंगे पिता। अब देखेंगे हम कह रहे हैं कि अच्छी कि प्रत्येक बाप के एक बेटा होना चाहिए। देखिए तो 8 के बेटा एगो, 5 के बेटा एगो, 8 के बेटा एगो, यानी है। ठीक है, यानी एकाएक फलन होगा। चलिए दूसरा चला मेनी ओवन फंक्शन, एकाएक फलन खत्म। दूसरा है मेनी ओवन फंक्शन, मेनी ओवन फंक्शन बहुएकीय फलन। एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। पाँच 6 4 3 8 2। बताया जाए। अब बहुएकीय फलन के कंसेप्ट बताते हैं। बहुएकीय फलन कौन हो सकता है, जो नियम, बहुएकीय फलन के नियम बताते हैं। ठीक है, देखते हैं हल्का, थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए मेनी ओवन फंक्शन सबसे पहले समझेंगे। मेनी ओवन फंक्शन बहुएकीय फलन के कंसेप्ट क्या है, अर्थ क्या है, आखिर मेनी ओवन फंक्शन के मतलब क्या होता है, समझिए। मेनी ओवन फंक्शन मतलब हुआ कि एक बाप के 2 बेटा हो। समझ में आ रहा है आपको? एक बाप के कम से कम 2 बेटा हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बेटा 20 बेटा, या कोई के बेटे ना हो। समझ गए? कह रहे हैं जो बात समझिएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि एक बाप के कम से कम 2 बेटा हो, रहेगा तो हो जाएगा। देखिए तो 3 के गो बेटा है, 2 गो है, यानी संभव है, यानी ये फलन होगा। लिखेंगे कि है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, एक समुच्चय है, एक समुच्चय बी है। ए से बी में फलन है 6 3 5 ए बी सी। आपकी पूछ रहे हैं जो बताया जाए। फलन है, बहुएकीय फलन है। चला कह रहे हैं कि बहुएकीय फलन होने के कंसेप्ट, नियम क्या है। ठीक है, आखिर बहुएकीय फलन कौन हो सकता है, नियम का पालन करेगा तब बहुएकीय फलन होगा। क्या चीज नियम का पालन करेगा? कम से कम एक बाप के 2 बेटा हो। देखिए तो ए बाप है। ठीक है, बी के पूरा अवयव को बाप मानना है और ए के पूरा अवयव को बेटा मानना है, यानी पुत्र पिता मान के बनाना है। ठीक है, चलिए ए के बेटा एगो, बी के बेटा एगो, सी के बेटा एगो। तो बात ये आ गया कि मतलब प्रत्येक बाप के एक एक बेटा है, तो वो तो एक फलन हो जाएगा। इसका पहला वाला बहुएकीय फलन नहीं है, इसलिए लिखेंगे नहीं है। क्या चीज लिखेंगे? नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल सब स्टूडेंट समझेंगे, सबसे पहले समझना है।
एक समुच ए एक समुच बी, ए से बी में फलन है 6 9 3 4 5 बी सी। चलिए है बताया जाए। हम कह रहे हैं कि बहुएकीय फलन है कि नहीं है, यस या नो में आंसर दीजिए। देखिए तीसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, बहुएकीय फलन है कि नहीं है, ये बात समझना है। ठीक है, चलिए समझिए। सबसे पहले हम कहें कि कम से कम एक बाप के 2 बेटा हो। अगर 2 बेटा होगा या 3 बेटा होगा, 10 बेटा 20 बेटा 25 बेटा जे बेटा हो, मतलब से मतलब नहीं है। मतलब क्या कर रहे हैं जे समझिए, एक बाप के कम से कम 2 बेटा हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। तो देखिए तो 5 के 2 बेटा, एगो 9 एगो 3, बी के एगो बेटा 2 6 और 4, और सी बेटा है नहीं, सी के बेटा है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी दुनिया में है व्यक्ति जिसका बेटा नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, समझ गए, इसलिए यह फलन होगा है। तीसरा एग्जाम्पल चलेंगे, चलिए यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलेंगे। फिर आगे चलते हैं। अगला हमारा है क्या चीज़, ये समझते हैं। 2 फंक्शन खत्म, एक फलन जिसका प्रत्येक बाप के एकक बेटा हो। दूसरा बहुएकीय फलन जिसमें एक बाप के 2 बेटा हो। तीसरा चलेंगे, बहुत ही फेमस है, ध्यान से समझना है क्या चीज़ हम कह रहे हैं। जो तीसरा है ऑन्टो फंक्शन। कौन फंक्शन ऑन्टो फंक्शन। 8 गो प्रकार है, 8 गो प्रकार आज खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए ऑन्टो फंक्शन है। कौन फंक्शन? ऑन्टो फंक्शन। आच्छादक फलन, हल्का इंक डाल लेते हैं। आच्छादक फलन का कैटेगरी क्या है ये समझिए। आच्छादक फलन का कैटेगरी क्या है ये समझिए। ठीक है, चलिए समझिएगा, ध्यान से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है जो आच्छादक फलन, 2 फलन खत्म, एक फलन, बहुएकीय फलन खत्म हो गया। अब चलेंगे तीसरा में आच्छादक फलन। कौन फलन? आच्छादक फलन। सबसे पहले समझेंगे, ठीक है, तब फिर उत्तर दीजिएगा। एक एग्जाम्पल समझाएंगे तब फिर उत्तर दीजिएगा, समझ गए। चलिए ध्यान से समझिएगा। चलिए अगला है ना बाबू, आच्छादक फलन के नियम कह रहा है ना कि प्रत्येक बाप के बेटा हो, प्रत्येक बाप के बेटा हो आच्छादक फलन होगा, प्रत्येक बाप के बेटा हो आच्छादक फलन होगा। ठीक है, चलिए प्रत्येक बाप के बेटा हो, एक समुच ए है, एक समुच बी है, ए से बी में फलन है 6 9 3 4 5 8। बताया जाए आच्छादक फलन है कि नहीं है। कह रहे हैं कि प्रत्येक बाप के बेटा हो, प्रत्येक बाप के बेटा हो वो आच्छादक फलन होगा। बताया जाए, चलिए समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर देकर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है, पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल आंसर दीजिए। आच्छादक फलन है कि नहीं है। आच्छादक फलन के नियम बताएं। क्या चाहिए? आच्छादक फलन के नियम बताएं कि वैसा फलन, ध्यान से समझिएगा, वैसा फलन जिसमें 2 समुच ए तथा बी उपस्थित हो, वैसा फलन जिसमें 2 समुच ए तथा बी उपस्थित हो, जिसमें बी के सभी अवयव ए के अवयव से जुड़ा हो। ठीक है, बी का पूरा अवयव, बी में एक भी अवयव खाली ना हो, यानी ऐसा कोई बाप ना हो जिसका बेटा ना हो, यानी सभी बाप के बेटा रहेगा। क्या चीज होगा? ऑन्टो फंक्शन। देखिए तो है कि नहीं है, देख लेते हैं एक बार आंसर कौन देते हैं। चलिए बहुत गलत बात है, आप आंसर दीजिए यस या नो, दुएगो में तो जवाब देना है। यह आच्छादक फलन है कि नहीं है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो, समझ गए। चलिए कह रहे हैं कि प्रत्येक बाप के बेटा हो, तो कहे हैं कि ए के पूरा अवयव को मान लीजिए पुत्र और बी के पूरा अवयव को मान लीजिए पिता। सभी बाप के बेटा हो, 4 5 8, सभी के बेटा है ए, सभी के बेटा है बाबू, 4 के बेटा, 5 के बेटा, 8 के बेटा है, यानी है तो ऑन्टो फंक्शन है। तो लिखे समझे चला कि है। ठीक है, सॉरी 8वां एग्जाम्पल लिख दिया, चला सॉरी, तीसरा प्रकार है। ठीक है, एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कौन जवाब दे पाते हैं। एक है समुच ए, एक समुच बी, ए से बी में फलन है
6 5 4 3 8 2 बताया जाए ऑन्टो फंक्शन है कि नहीं है, आच्छादक फलन है कि नहीं है, जो बात आच्छादक फलन है कि नहीं है ये बात बताया जाए फटाफट। चलिए कह रहे हैं कि आच्छादक फलन वही होगा, चला बात समझना है, आच्छादक फलन वही होगा जिसका प्रत्येक बाप के बेटा हो। प्रत्येक बाप के बेटा रहेगा वो आच्छादक फलन होगा, नहीं रहेगा नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखें 3 बाप के 6 बेटा, 8 बाप के 2 बेटा, 5 और 4। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए यानी 2 एक बेटा निर्वंश, एक बाप है जो निर्वंश है जिसका बेटा है ये नहीं। इसलिए अगर कह रहा है आच्छादक फलन कि सब बाप के बेटा हो तो देखिए तो 2 के बेटा है ये नहीं, इसलिए नहीं होगा, इसलिए यह नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन स्टूडेंट जवाब दे पाते हैं। एक समुच्च ए है, एक समुच्च बी है, 6 5 4 3 2 8 6। चलिए जवाब दिया जाए है कि नहीं है। चलिए चला तीसरा एग्जाम्पल का जवाब दिया जाए। तीसरा एग्जाम्पल है कि नहीं है जो बात समझा जाए। चलिए कह रहे हैं कि प्रत्येक बेटा के बाप हो, सॉरी प्रत्येक बाप के बेटा हो, रहेगा तब बहु एक फलन होगा, नहीं रहेगा नहीं होगा, कोई दिक्कत। चलिए देखिए तो 3 बाप के एक के बेटा, सब के एक बेटा है, 3 बाप के एक बेटा 5 है, 2 बाप के एक बेटा 6 है, अब 8 के बेटा 4 है और 6 के बेटा है ये नहीं, इसलिए नहीं होगा। कह रहे हैं कि हो सभी के बेटा हो, ठीक है, नहीं है, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। चला देखिए आप सब स्टूडेंट जवाब दीजिए, हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका जवाब दीजिए, समझ गए। चलिए फटाफट फटाफट एक और क्लास को शेयर कर दें। चलो चलिए चलिए बाबू क्या हुआ तो 3 प्रकार ख़त्म हो गया। तो चलिए आपका क्लास यहीं तक रहने देते हैं। याद रखिए 2 PM से आपका सॉलिड स्टेट का क्लास होगा, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए तो आपको क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।